हाँ उनमें एकजुटता ज्यादा है और बिल्कुल। ये दमंग लोग उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। यदि वो सरपंच भी बन जाते हैं तो उन्हें हाँ ठीक ढंग से सरपंचगिरी भी नहीं करने देते हैं। इतने दुष्ट लोग हैं ये जो हाँ बाहुबली बने हुए हैं। हाँ हाँ समझ गए ना? तो हाँ उन लोगों को तो एकजुटता इतनी है कि वो तो हाँ एक जगह बैठ के अपनी सभा बुलाएंगे और आपस में जुड़ने में उन्हें जितना जुड़ने में आपको समय लग रहा है उससे 1/10 समय में वो जुड़ जाएंगे। हाँ ठीक है ना? और उनको ही ज्यादा जोड़ने की जरूरत है, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जो ये पॉलिटिकल पार्टियां बना रहे हैं, जो समाज सेवी संगठन बना रहे हैं, बताइए एक अनुदान लेके ये करके वो करके अपना शुद्ध लाभ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। और थोड़ा सा दिखाने के लिए एक्टिव हो जाते हैं कुछ लोग तो, और फिर पता चला कि मोटी खाल वालों ने उनको कंट्रोल कर लिया। नहीं, वो खुद कंट्रोल होना चाहते हैं क्योंकि वो लाभ लेना चाहते हैं। हाँ, मुख्य बात तो यही है कि कोई हमें घास डाले, इसीलिए वो एक्टिव हो जाते हैं और फिर बाद में पता जब ही नहीं उनको चलता। घास मिल जाती है तो फिर वो घास चरने में व्यस्त हो जाते हैं। हाँ 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 है कि नहीं? अब बिल्कुल। मुझे एक चीज और लग रही है जिस पे आपसे मैं सलाह करना चाह रहा था हाँ हाँ कि हमें जो है, हाँ जैसे एज्यूम करिए आपने 10 लोगों को भेजा, 20 लोगों को भेजा, राइट? हाँ और उनको जो है या तो उनकी जगह पे चले जाओ या उन्हें अपनी जगह बुला लो, तो एक जगह पे बैठ के जो है बात भी हो सकती है और फिर उस समूह से को हम भी एड्रेस कर सकते हैं। आजकल बड़ा आसान हो गया है, आप फोन लगाइए और उसको जो है आजकल वो इवन टेलीविजन पे टेलीकास्ट हो जाता है, तो हम वीडियो कॉन्फ्रेंस करके बड़ी आसानी से उन लोगों से बातचीत कर पाएंगे और वो भी आपके टेलीफोन से, आपके मोबाइल फोन से, राइट? और वो वीडियो कॉन्फ्रेंस होगी और उस वीडियो कॉन्फ्रेंस को आजकल जो है नए जो टेलीविजन है उनमें उनमें उसे टेलीकास्ट कर सकते हैं। अभी आवाज लौटेगी, अभी वो हाँ रिकॉर्ड वगैरह होती है। जी। तो राजेश जी, ये हम इसे टेलीकास्ट करके हम बात कर सकते हैं। तो मैं ये सोचता हूं कि एक इसमें हमें एक विजुअल प्रक्रिया अपनाना चाहिए जिसमें हम खड़े हों, राष्ट्रीय ध्वज रख लें। ये कह रहा था हेलो। हाँ कि हाँ जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर लोग हाँ हैं, उनमें ज्यादा सामाजिक एकता है। हाँ हाँ है। वो एक जगह पे चबूतरे पे बैठ जाएंगे हुक्का पीते हुए या चाय पीते हुए, जो है ना अच्छे अच्छे निर्णय ले पाते हैं, राइट? हाँ हाँ तो यदि हम उन तक पहुंच पाते हैं, राइट, हाँ हाँ और उनकी जो मीटिंग होती है, जैसे जुम करिए कि दिन में उनको हमने अपना वीडियो भेज दिया, ऑडियो भेज दिया, राइट, उनसे हाँ कहा इसे सुनो, हम शाम को आपके साथ बैठेंगे, चाय पिएंगे, हाँ तो उनकी ही चाय पी जाए और उनके टेलीविजन पे हम इसे टेलीकास्ट कर पा सकते हैं। आजकल ये व्यवस्था हो गई है कि मोबाइल का कंटेंट जो है वो टेलीविजन पे भी देख सकते हैं अपन, ठीक है ना? अच्छा। हाँ इसको टीवी टेलीकास्ट कहते हैं उसको। उसमें जस्ट एक बटन दबा के आप किसी से समझेंगे तो समझा देगा कोई आपको, ठीक है ना? हाँ हाँ तो वो जो है मुझे देख भी पाएंगे, मेरी बात भी सुन पाएंगे, वो प्रश्न भी पूछ पाएंगे, मैं उनका जवाब भी दे पाऊंगा। तो हाँ उनके जो कुछ शंकाएं हो शंका से वो होंगी वो भी दूर हो जाएगी, क्योंकि ये तो इतना पावरफुल मॉडल है कि ना तो हाँ इसके 5 पैसे आपकी जेब के लग रहे हैं, हाँ ना आप कोई नियम को तोड़ रहे हैं, ना कानून को तोड़ रहे हैं, ना किसी कंडक्ट रूल को तोड़ रहे हैं, ना कोई जोखिम उठा रहे हैं। केवल एनर्जी लेवल पे जुड़ के और लोगों को जोड़कर हम अपने भ्रष्ट राजनेताओं को जो है अपने कंट्रोल में ला पाएंगे, उन्हें अनुनय विनय उनसे प्रार्थना उनसे कर पाएंगे। यदि वो नहीं मानेंगे तो उन्हें विवश कर पाएंगे, और फिर भी नहीं मानेंगे तो हम उन्हें पराजित करके कानून के मंदिर में जाकर, पार्लियामेंट के मंदिर में जाकर वो सब नियम कानून बना पाएंगे जो इन दुष्ट राजनेताओं ने गुलामों वाले अंग्रेजों के नियम कानून हमारे ऊपर थोपे हुए हैं। और इन्हें लज्जा और शर्म नहीं आती है कि गुलामी के हर अंश से मुक्ति कहते रहते हैं, तो इन्हें गुलामी के अंश जो है वो केवल गलियों में, सड़कों के नाम में, शहरों के नाम में और रेलवे स्टेशन के नाम में ही दिखाई देते हैं। हालांकि ये बात सही है कि किसी भी आक्रमणकारी और क्रूर शासक के नाम पर ना तो गलियों के, ना रोड के, ना शहर के, ना रेलवे स्टेशन के कोई नाम नहीं होना चाहिए।
बिल्कुल बिल्कुल। तो हम उन अंशों को दूर करें, लेकिन जो बड़ी गुलामियत है जिसको हम रोज झेलते हैं, वो तो नियम कानून है जो अंग्रेजों के हैं, जो आपके ऊपर थोप दिए गए हैं, जिसमें वो संज्ञेय और असंज्ञेय और सिविल जैसे। अरे भाई, शासन का काम है कि हर तरीके कोई भी अपराध नहीं होना चाहिए। तो जो व्यवस्था क्राइम फ्री भारत मिशन कह रहा है कि बिना थाने जाए आपकी एफआईआर दर्ज होगी, 15 दिन में जो है क्राइम फ्री भारत का टेक्नो इंजन अकाट्य साक्ष्यों के साथ चालान पेश करेगा, और फिर जो है तीसरी सर्टेनिटी के तहत बिना कोर्ट जाए कोर्ट ट्रायल होगा, और वो 7 दिन से 30 दिन की अवधि में पूर्ण होकर हम 45 दिन में हर हालत में न्याय उपलब्ध करा पाएंगे। ऐसी सशक्त व्यवस्था बड़ी आसानी से प्राप्त की जा सकती है, और इससे जो धन पैदा होगा, हम भारत को उससे टैक्स मुक्त भी कर सकते हैं, और टैक्स मुक्त करने के बावजूद भी हमें डेवलपमेंट के लिए आज की तुलना में आज से 10 गुना ज्यादा पैसा मिल सकेगा। तो ये केवल इनकी सोच का हिस्सा नहीं है, इनकी सोच का तो हिस्सा है कि आप गरीब रहें, इनकी सोच का तो हिस्सा है कि हर गली गली कूचे कूचे में दारू की दुकान खोल दी जाए, जिससे आप दारूखोर बन जाएं, जिससे आपको जो है फ्रीबी बांट कर, दारू बांट के, पैसे बांट के आपके टिकट को, आपके वोट को जो है कबाड़ पाए। ये तो इनकी सोच तो ये है।